दरअसल किसको पता है? 5 किसको पता है? 4 किसको पता है? ऐसा टीचर आप करने वाले हैं, समझिए। जहां से भारत शुरू होता है, अब भारत की फिलॉसफी को नहीं समझेंगे, इस देश की, इस राष्ट्र की फिलॉसफी को, उन प्रेमाइसेस को नहीं समझेंगे जहां यह राष्ट्र खड़ा है। राष्ट्र सिर्फ ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होता, विषयांतर हो जाएगा। मैं कह रहा था कि भारत के 6 दर्शन जो हैं, उसमें एक दर्शन है योग दर्शन। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि थे। योग दर्शन में जब आप उसको देखेंगे, पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता है, आप करियर की तैयारी करते हैं, लेकिन आप नेट पर देखेंगे तो मिलेगा, अच्छे दर्शन मिल जाएगा। हर दर्शन का एक सारांश मिल जाएगा। योग दर्शन में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और सारे दर्शन के ऊपर योग दर्शन भारी पड़ता है। 2 बातें उसमें, एक अथ योग अनुशासन, डिसिप्लिन ही योग है, अनुशासन ही योग। दूसरी बात, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, राग रहित अभ्यास सभी वृत्तियों का निरोध करता है। अभ्यास से हर चीज संभव होता है। अनुशासन और अभ्यास, इस यह जो 2 शब्द है, अनुशासन और अभ्यास, मैंने कहा भारत के दर्शन का एसेंस नहीं। दर्शन 6 है। कनाद का दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, गौतम का दर्शन है, उत्तर मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है, वेदांत है, सब। लेकिन सबको जवाब, सब पढ़ने की का समय नहीं है, लेकिन आप उसके एसेंस को समझिए। क्यों मैंने इस बात की चर्चा की कि हजारों वर्षों से दुनिया इसको मानती है, अनुशासन को और अभ्यास को। आदत डालिए उसे, लेट नहीं आना, 10 मिनट लेट आने से कुछ नहीं होता। वर्क प्लेस पर या कॉलेज में आप 6 घंटे 8 घंटे रहते हैं, 10 मिनट लेट आने से क्या होगा? यह आदत बन जाती है। इस आदत से बचिए। आप अगर बेहतर जीवन चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो अनुशासन रखिए जीवन में। पहली बात, अनुशासन में समय से आए और अभ्यास कीजिए। कोई भी चीज आता हो, नहीं आता, अभ्यास कीजिए तो आ जाएगा। मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ, मेरे पास बहुत अनुभव है। 96 में मैं बॉम्बे में पोस्टेड था। 96, 97, 98, 3 इयर्स मैं एक विभाग का हेड कम उम्र थी। मैं यूपीएससी 90 बैच का अधिकारी हूँ, कम उम्र थी, विभाग का हेड बना दिया गया। रिवॉल्विंग चेयर होता था, उस पर बैठने में पूरा आगे पैर करके, कमर पीछे करके, कंधा पीछे करके बैठने से 2 साल के बाद कमर में घुटने में दर्द हो गया। फिर हॉस्पिटल में गया, उन्होंने फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में फीस दिया। उन्होंने कहा एक्सरसाइज कीजिए, कुछ दवा दिया, कुछ फिजियोथेरेपिकल एक्सरसाइज।
लक्ष्य चलते रहा, बढ़ते गया। पीछे 2008 में ये हाथ उठता गया। मैक्सिमम दिखाया दिल्ली में, उन्होंने कहा फ्रोजन सोल्जर हो गया, एक्सरे वगैरह किया, इसका ऑपरेशन करा लीजिए। फिर मैं योग के शरण में गया और लगभग 2008-9 से आज तक रोज 1 घंटा योग करता हूँ। ना मुझे कमर दर्द है, ना मुझे कंधे में दर्द है। उम्र तो 15 साल और बढ़ गई, मैं 66 ईयर्स का हो गया। 300 किलोमीटर रोज चलता हूँ एवरेज, कहीं दर्द नहीं। थोड़ा बहुत शरीर विटामिन डी बनाना बंद कर देता है, 50 के बाद कम कर देता है। वो हार्मोनल होते हैं, उसके सप्लीमेंट लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, लेकिन योग से बहुत फायदा हुआ। मुझे आता तो था नहीं, रोज करने से अभ्यास होता था और मैं स्वस्थ हूँ। मैक्स जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल के डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, करते नहीं। आप अनुशासन और अभ्यास, इस 2 चीज को अपने जीवन में उतारेंगे, आपका जीवन बेहतर होगा। और आप जो ये क्वेश्चन जो करते हैं, मैंने प्रवीण जी को कहा है उसको कलेक्ट करें, एक दिन क्विज करें। आपने पहले क्या किया उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, आगे क्या करेंगे या अभी क्या करेंगे तो विषय की चर्चा करेंगे। अभी आप इतनी तैयारी सब लोग करें कि सब लोग के पास प्लेसमेंट का ऑफर कॉलेज छोड़ने के पहले रहे, या गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट। इतनी मेहनत आपकी होनी चाहिए। दूसरा विषय, जो लोग मास्टर्स नहीं किए हैं, यह रेगुलर कोर्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से, डिस्टेंस एजुकेशन से मास्टर्स कर लें, साथ साथ 2 डिग्री कर सकते हैं, एक रेगुलर कोर्स में और एक डिस्टेंस कोर्स में। सभी लोग मास्टर्स करें, नेट करें जो कर गए हैं, नेट करें। सबसे ज्यादा काम एजुकेशन और हेल्थ 2 ही विभाग में आने वाला है। एजुकेशन में हर साल 30,000 40,000 वैकेंसी आना ही आना। कंपटीशन से आप जानते हैं, कंपटीशन से, एग्जामिनेशन से सिलेक्शन होता है, फेयर होता है सब। कोई बंद नहीं होता। एग्जामिनेशन में और सुधार पड़ रहा है, सारा एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा। 2 साल में आप देखेंगे सारा एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा। क्वेश्चंस के सेट मल्टीपल होंगे, सैकड़ों सेट हो सकते हैं। आप कंप्यूटर पर बैठेंगे, लॉग इन करेंगे, एक नंबर बोलेगा दबाइए, जो सेट आएगा उसको यह तभी कर पाइएगा जब सिलेबस का थॉरो प्रिपरेशन आपके पास होगा। चीजें बदलने वाली। 2030 से बीएड का यह फॉर्मेट बंद होने वाला है। बीएड, बीएससी बीएड होने वाला है। आप सब लोग जानते हैं इस बात। कल भी बिहार की सरकार ने कैबिनेट में डिसीजन लिया है कि सभी 300 बीएड कॉलेजेस को ग्रेजुएशन की पढ़ाई का परमिशन दिया है। कल का डिसीजन है बिहार करने। आप कैबिनेट के डिसीजन को देखा कीजिए, मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग देखें। एक जागरूक नागरिक होना, जागरूक व्यक्ति होना आपको जीवन में बहुत मदद देगा।
इसलिए अच्छी बात, मैं असेंबली में आया, कुछ बच्चे लेट से आए, टीचर्स भी कुछ कम हैं, कुछ ग्रेजुएशन में गए हैं, लेकिन असेंबली अच्छे ढंग से चल रहा है। देख के मुझे प्रसन्नता हुई। मैं बहुत दिन के बाद आने का मुझे मौका मिला। एक समय था मैं रोज आता था। मैं कोशिश करूंगा असेंबली में रहूं।